शांति सुधारस सागरम सुचितरं रत्नमाकरं भविकपङ्कज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसावो, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसावो। परम शरण प्रभु आप हो, परम शरण प्रभु आप हो। श्री अचलानंद महान आनंद बरसावो, श्री अचलानंद महान आनंद बरसावो। तीन लोक सेवे सदा, तीन लोक सेवे सदा। प्रभु विश्वसन कुल भान आनंद बरसावो, प्रभु विश्वसन कुल भान आनंद बरसावो। विघ्न हरण प्रभु आप हो, विघ्न हरण प्रभु आप हो। मंगल करण मान आनंद बरसावो, मंगल करण मान आनंद बरसावो। सुख संपत वरदे सदा, सुख संपत वरदे सदा। जो धरे आप रो ध्यान आनंद बरसावो, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसावो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से किरणे का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, कल आपके सामने हमारे जैन धर्म के अंदर रक्षाबंधन का क्या महत्व है और जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और हमारे 24 तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर के समय में रक्षाबंधन का यह पर्व शुरू हुआ जो कल आपको बताया था। कौन से तीर्थंकर थे वो? भगवान मुनीश्वर।
20वें तीर्थंकर का शासन चल रहा था, उस समय ऐसी घटना घटी कि हमारे जैन धर्म के शासन के ऊपर जिन शासन पर आंच आने वाली थी, और इसके कारण से एक संत ने लब्धि बोड़ी और जैन धर्म की आन बान और शान रखी, और उस कारण से उन परिस्थितियों के अंदर इस रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ। तो कल बताया था जैन धर्म के अंदर भी रक्षाबंधन का महत्व है, इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर भी इस धर्म का महत्व है पर्व का। और वैदिक धर्म में कैसे है, जो कल बलि राजा का उदाहरण बताया था, असुरराज बलि का, और वर्णन आता है कि देवराज इंद्र, थोड़ा सा धीमे कर, देवराज इंद्र जिस समय असुरों के सामने, असुरों के साथ में देवों और असुरों की लड़ाई होती थी, तो कई बार असुरों का पलड़ा भारी पड़ जाता था और इंद्र यानी शक्ति में कमजोर हो जाते थे असुरों के सामने। तो इंद्राणी ने बड़ी घोर तपस्या करके एक रक्षा यानी अपने पति की रक्षा के लिए सूत्र तैयार किया। सूत्र का अर्थ है धागा, डोरी। सूत्र का अर्थ क्या? आप सूत्र का मतलब आगम मत समझ लेना, सूत्र आगम को भी बोलते हैं, सूत्र कहते हैं डोरी को। हाँ, तो जो रक्षा करती है, जैसे कई बार आप कहीं भी जाते हैं तो साधु संत भी आपको रक्षा के हिसाब से डोरी दे देते हैं, बांधने के लिए धागा दे देते हैं, और कई मंदिरों में भी मिलता है, कई तीर्थ स्थानों पर राख भी मिलती है। कुल मिला करके जो मंत्रित किया हुआ जीव रक्षा के लिए, आपत्ति विपत्ति की रक्षा के लिए शुभ कामना सहित मंत्र बोलकर जाप करके जो दिया जाता है उसको बोलते हैं रक्षा सूत्र। क्या बोलते हैं? तो महारानी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की विजय हुई। और वामन अवतार का कल बताया। मध्यकालीन इतिहास के अंदर भी राखी का एक बहुत बड़ा ऐसा प्रसंग आता है। मध्यकाल के अंदर जब युद्ध होते थे, और उस समय भी और आज भी यह परिपाटी चालू है कि जब सिपाही युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाते तो उनके हाथ की कलाई पर भी रक्षाबंधन का धागा बांधते हैं कि जाओ और जोश के साथ में लड़ो और देश की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। तो फिर वो धागा बांधते हैं और उसके साथ में वो सैनिक बड़े जोश के साथ में लड़ते थे, विजय को प्राप्त करते थे। और एक बात और थी मध्यकालीन भारत के अंदर, मध्यकालीन इतिहास के अंदर ये वर्णन आता है। उस समय कई राजा बड़े अय्यासी हो गए, राजा और ये बादशाह लोग भी क्या हो गए? अय्यासी, सुरा और सुंदरी के आदि हो गए। उनको सुरा यानी शराब पीना, नशा पत्ता करना, सुंदर सुंदर स्त्रियों को यानी अपने महलों में लाना, भोग भोगना, ये कार्य होता था। तो उस कारण से कई प्रकार की यानी सुंदर सुंदर बालाएं होती थी, जिनको यानी वे बादशाह लोग, नवाब लोग जो अपने हरम में डाल देते थे और उनके साथ में यानी अधर्म का काम करते थे। तो कई राजपूत बालाओं ने समय से पहले ही बड़े बड़े राजाओं, नवाबों के पास में राखी भेज दी, और राखी भेजकर भाई बंधन का रिश्ता, भाई बहन का क्या कर लिया? रिश्ता कायम कर लिया। और यही एक वर्णन आता है, जिस समय अकबर का पिता हुमायूं हमारे भारत में राज्य कर रहा था, और उस समय यानी चित्तौड़ के ऊपर, चित्तौड़ को कमजोर समझकर, और वहां पर बहादुर शाह ने यानी आक्रमण कर लिया। बहादुर शाह ने, बादशाह बहादुर शाह ने क्या कर लिया था? आक्रमण। तो वहां पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया उनसे बचने के लिए, और अपने देश यानी चित्तौड़ को, मेवाड़ को बचाने के लिए महारानी कर्मावती ने, महारानी कर्मावती जो पहला जौहर हुआ था चित्तौड़ के अंदर, महारानी कर्मावती के समय के अंदर, तो उसने हुमायूं को राखी भेजी थी। किसको भेजी? अकबर के पिता को। और एक हिंदुस्तान की महारानी हुमायूं को राखी भेजती हैं। हुमायूं को इस बात का पता था कि राखी एक पवित्र रिश्ता का प्रतीक है, और एक हिंदुस्तान की बड़ी महारानी मुझे भाई बनाना चाहती है। तो वो उस समय बहुत बड़े निर्णायक युद्ध के लिए गए थे, हुमायूं का बहुत बड़ा युद्ध था, उसके बीच में राखी पहुंची। तो उन्होंने हिंदुस्तान की राखी का महत्व
ध्यान में रखते हुए युद्ध में जाना का मना कर दिया और मुझे वहां नहीं जाकर के बंगाल की लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे चित्तौड़ जाकर के चित्तौड़ को बचाना है। ये हुमायूं का निर्णय था। उस समय हिंदू बेग और तातार खान जैसे उनके बड़े सलाहकार थे, उन्होंने कहा बादशाह हजूर, इस समय आपको ये लड़ाई लड़नी जरूरी है बंगाल वाली, और चित्तौड़ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हुमायूं ने निर्णय ले लिया, इसलिए वो अपनी सेना को लेकर के चित्तौड़ की तरफ रवाना हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये था मेवाड़ का कि हुमायूं के पहुंचने के पहले बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया और सेना वहां पर परास्त हो गई। और वहां का जो राजा था महारानी कर्मावती का पति, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। और कर्मावती सैकड़ों हजारों स्त्रियों के साथ में जौहर कर चुकी थी। क्या हो गया था? जौहर हो गया था। इस कारण से यानी जौहर हो गया। फिर केवल हुमायूं वहां पर पहुंचा तो वो जौहर के जलते हुए अंगारे और राख थी, और उसने वहां पर उस राख को अपने ललाट पर जरूर लगाया, तिलक लगाया कि हम उनका बदला लेंगे। लेकिन जो बात होनी थी सो तो हो गई। उसके बाद में एक वर्णन मध्यकालीन इतिहास का और आता है कि जिस समय सिकंदर आया भारत में, कौन आया? थोड़ी रिक्वेस्ट कर सको तो कर दो श्रावक जी, आप जाएंगे? हाँ, क्या सिकंदर आया और सिकंदर बड़ा ही आतताई था, खूब जोरदार लड़ाई की, खून की नदियां बहवाई उसने। और उस समय सामना हुआ भारत के अंदर पौरुष से, महाराजा पौरुष से, और पौरुष की शक्ति का मुकाबला सिकंदर नहीं कर सका और प्राण मुट्ठी में आ गए। उस समय किसी एक अज्ञात स्त्री ने पौरुष के पास में राखी भेजी और भाई बहन का रिश्ता क्या किया। फिर उसने पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? उसने कहा मैं एक स्त्री हूं और मैं मेरे पति के प्राणों की रक्षा चाहती हूं। तो रिश्ता कायम होने के बाद में पौरुष ने पूछा कौन है तुम्हारा पति? कि मेरा पति सिकंदर। मेरा पति कौन है? हाँ, और वो थी उनकी प्रेमिका सिकंदर की। उनको मालूम था कि हिंदुस्तान के अंदर राखी की बड़ी इज्जत की जाती है और राखी का बहुत महत्व होता है। एक धागा भेजने के बाद में व्यक्ति अपने सारे प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये भी पता था कि हिंदुस्तान के लोग अपनी जबान के क्या होते हैं? पक्के। इसलिए इस कारण से राजा पौरुष ने ऐसे आतताई सिकंदर के भी प्राण बख्श लिए, उनको मौत के घाट नहीं उतारा। नहीं तो सिकंदर तो पौरुष के हाथ में क्या जाने वाला था, मौत के घाट। तो बंधुओं, ये तो हुई हमारे ऐतिहासिक कहानियां। आज भी रक्षाबंधन उसी प्रकार मनाया जाता है और रक्षाबंधन का महत्व कुछ पहले से अब क्या बढ़ गया है? कम। अब यूं कहेंगे आप कि पहले तो बाबूजी एक दिन ही मनाता था, अबे कहीं मनावा सा, अबे तो पूरा महीना, हाँ पूरा महीना तक मनाया जाता है। मनाया जरूर जाता है, लेकिन रिश्तों में जो अपनापन होना चाहिए, रिश्तों में जो मजबूती होनी चाहिए, रिश्तों के अंदर जो स्नेह और वात्सल्य और मधुरता होनी चाहिए, वो आज के जमाने में नहीं है। और परिवार के संबंधों की आधारशिला उनकी मधुरता पर, उनके स्नेह पर, उनके सौजन्य पर, उनके त्याग और समर्पण पर होता है। जिनके घर में त्याग है, स्नेह है, सौजन्य है, सहृदयता है, उनके घर में आज भी स्वर्ग जैसा सुख है। उसके घर में आज भी क्या? स्वर्ग। और जहां से ये निकल चुके हैं, लगातार लगभग कई प्रतिशत घरों के अंदर इन चीजों की क्या हो गई है? कमी हो गई है। और व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अपने स्वार्थ और अपनी यानी अहमियत का पोषण करने के लिए आपसी मनमुटाव रखते हैं, आपसी वैर रखते हैं, रिश्तों में अपनत्व रहा ही नहीं है, प्रेम घटने लगा है और रिश्ते कमजोर हो गए। रिश्ते क्या हो गए और कैसे कमजोर हो गए? सिके हुए पापड़ की तरह। हाँ, सिक्योड़ा पापड़
15, 20, 25 पापड़ री एक जेट कर दो, पापड़ री जेट कर दो और बिना ने चूरनो रहे तो कोई ज्यादा कोई मुसल लेवनो पड़े। एक एक मुट्ठी मारी न सबके सब पापड़ क्या हो जाता है। हाँ, तो सीखे हुए पापड़ की तरह, यानी हल्की सी पापड़ को निकालते समय भी बहन बड़ी चतुराई से निकालती हैं कि कहीं थोड़ा इधर उधर टच हो गया तो खंडित हो जाएगी कोर, इस कारण से। और हल्की सी टकराहट होने से, हल्का सा ही फूंक मारने से पापड़ टूट जाता है। वही स्थिति हो गई आज के रिश्तों की। थोड़ी सी बोलचाल हो गई, थोड़ा सा उनके व्यवहार में कोई कसर पड़ गई, कम पड़ गई तो रिश्ता जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। छोटी सी अनबन हो गई, छोटी सी किसी ने बात कह दी, मैं तो बटे आणो जाने छोड़ दियो सा, 20 साल रहेगा बिना ने मन आणो जाने को नहीं, अरे कहीं आणो जानो को नहीं, कियो कहीं वियो कहीं कोई मिनट मार दिया नहीं, उन्होंने उन टाइम रे यूं कह दिया था, कहीं रेडियो कह दिया, कहीं गाड़ियां ने घूमड़े उठे, आगे लोग कहीं कहता सामने वालों गाड़ियां बोले तो मैं इनको, कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो हमारे कोई घूमड़े उठ रहे हैं क्या, फोड़े हो रहे हैं क्या, क्या है। यानी तो यूं कहते हैं ये गाली नहीं है गोली है, खाने से कड़वी लगती है, खाने से कड़वी लगती है, कड़वी लगो चाहे कैसी लगो, यह तन का रोग निकलती है। कोई गाली बोले तो खारी लगे, ने बुखार आवे ने कुनेर की गोली देवे तो बाकी कहीं लगे खारी, ये खारी है, दोनों ही खारी है, गाली भी खाली ने गोली भी खारी। लेकिन ज्ञानी कहते हैं दोनों को खा लो, गाली भी खा लो और गोली भी खा लो, ये तन का रोग निकलती है, शरीर यानी गोली तो शरीर का रोग निकलती है, और गाली में सुनकर आपने पचा लिया तो करोड़ वर्षों की तपस्या का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ना गाली बोलने वाले को पश्चाताप होगा कि मैंने उसको क्या बोली थी गाली। इसलिए गाली को भी सुनने की आदत डालते हैं, पचाने की क्या डालते हैं, आदत डालते हैं। लेकिन अब पहले वाली बात ही नहीं, और परिवार भी कितना सा रह गया, हम दोनों हमारे दो, हम दोनों हमारे दो, हमारे दो के और दो हैं, मान लो जैसे माता है न पिता है, कोई दादा है न दादी है, लेकिन वे तो हमारे रिश्ते में आते ही नहीं। हमारी फैमिली में कौन है, बीबी जी न बीबी जी रा पति जी, न बीबी जी न बीबी जी रा पति जी रो बच्चों, ये फैमिली सब सदस्य। न माता पिता ने तो कई जगह फैमिलियों बाहर निकालते। अब कोई पुण्यवान है, कोई बहुत भाग्यशाली है कि पूर्व तीर्थ, पूर्व जन्म में कृतम तीर्थ, जिन्होंने पहले जन्म में किसी तीर्थ स्थान पर जाकर बड़ी घोर दुष्कर तपस्या की है, उनके बेटे बाप के साथ में रहते हैं, दादा के साथ में रहते हैं, दादी के साथ में रहते हैं। बाकी आज का जमाना तो क्या है, शादी हुई नहीं, महीना 2 महीना रे हमारा अलग कर लो, बेलनी फिर जाने बैठ गई, अब अलग करे तो जावा, माँ बाप भी वही कहे मैं अलग करो तो ही जावा। ये स्थितियां है बंधुओं। तो कहते हैं कि पहले मैंने आज के जमाने में क्या पड़ गया है, बहुत अंतर, और दोस्त और यार, बेटे बेटी भी ऐसे हो गए माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रहे। दोस्त और यार तो याद रहे, दोस्त और यार तो याद रहे, सगे भाई को भूल गए। दोस्त और यार तो याद रहे और सगे भाई को भूल गए। साली जी का जन्मदिन तो याद रहा, लेकिन माँ की दवाई भूल गए। माँ के तो दवाई लाना ही भूल गए न। साली जी रो हाँ गिफ्ट ले जाओ है, बहुत बढ़िया ले जाओ, वो याद रहियो या हकीकत है। ये बदलाव आ गया है, और कहीं पर तो स्वार्थ इतना बढ़ गया है, अहंकार इतना बढ़ गया है कि ममता और मानवता का स्थान सत्ता ने न महत्ता ने ले लिया। और बहनों में भी भेदभाव आ गया।
बहनें उस भाई को प्यार करती हैं, उस भाई के घर पर जाती हैं एक बार कहने से, जो भाई पैसा वाला है और सीख बढ़िया देता है। बहनें भी भूखी, बहनें भी ऐसी हो गई कि उस जो कोई गरीब भाई है जो आज उनको 5 रुपए ही दे सकता है, ज्यादा नहीं दे सकता है, तो उनको तो कहती है घर पर आकर राखी बंधा देना, मेरे पास में आने के लिए टाइम। हाँ, यह हमने आपको नजरों से देखा है। उस भाई को तो घर पर बुला करके क्या बांध आती है, गांव में रहता है या 2 कोस की दूरी पर, उसको तो कहता घर पे आ जाना राखी बांधने के लिए। और एक भाई उनका दिल्ली में रहता था, कहाँ रहता, और वो पैसा वाला था, तो बैल टिकट करा कर कहाँ गई, हाँ वो देख लो। और कहीं पर भाई भी ये है, भाई भी ऐसे होते हैं जो पैसे वाली बहन है ना, उनको बड़ी इज्जत के साथ में बुलाते हैं, सम्मान के साथ में बुलाते हैं, और कोई गरीब बहन हो तो उनको सीख भी उनके हिसाब से ही देते हैं। वो दुनिया का रिवाज है कि घी में घी है कुटे, घी में घी कुटे, तेल में घी। हाँ हाँ, मुंडो देखने तिलक काट, अपन मारवाड़ी कहावत है कि मुंडो देखने कहीं काट दे तिलक। और कलयुग है, कलयुग आयो कैस मां ने फिर गयो देश विदेश, कलयुग आयो कैस मां के फिर गयो देश विदेश, के बहना जावे रोती ने साड़ी जी रवेश, बहना तो कहीं जावे रोती ने साड़ी जी कहीं छे जैसा बेस। लेकिन याद रखना, आशीर्वाद सवासनी का ही होता है, साड़ी जी का नहीं। साड़ी जी आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती हैं। हमारे यहाँ पर ये तीज और त्योहार आते हैं ना, 15 तिथियां के त्योहार है, हर बार के भी क्या है त्योहार है। ये क्यों आते हैं, रिश्तों को मजबूत करने। कोई मन मुटाव हो गया हो तो आज तो 9 दिन है भाई, कहीं बैठो है ताण में हम कामना कर लेनी, कोई कह देवे तो कहीं करना पड़े खमत कामना, आपस में मेल जोड़ बढ़ाने के लिए, रूठों को मनाने के लिए। और अगर आपके रूठ गए हो तो राखी का दिन है, त्योहार है, और राखी के इन पवित्र दिनों के अंदर उनको मना लेना। थोड़ा बहुत भी ऊंची नीची बात हो गई हो, क्योंकि मन का शरीर है या जीव है, कभी कुछ हो जाए और छदमस्त है, गलती आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है, तो आज के दिन क्या कर लेना चाहिए, क्षमा याचना। रूठे सजन मनाइए, और जो रूठे 100 बार, कितनी बार, अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो 100 बार रूठे तो 100 बार मनाइए। रूठे सजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, के रही मन फिर पोइए, जो टूटे मुक्ता हार। मोतियों का हार टूट जाए तो एक बार टूटे तो कोवे, 2 बार टूटे तो कोवे, 10 बार ने 20 बार टूटे तो ही कोवे के बारे फेंक दे। सच्चा मोती रहे, अच्छा मोती रहे, फूट रहा मोती रहे, तो बार बार टूटे और बाद में कोवे के बच्चे कचरा में फेंक दे। हाँ, तो उन मोतियों तो बता रिश्ता है भाई, उन रिश्ता 100 बार टूटे तो 100 बार हाथ जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूठे हुए को मना लो, यही तो बात है। लेकिन रिश्ते, बहन की जगह बहन, साड़ी जी की जगह साड़ी जी, माँ की जगह माँ, और पिता की जगह पिता ने, सास ससुर की जगह सास ससुर, सब अपने अपने स्थान पर रिश्तों का क्या रखना चाहिए, कायदा और महत्व। ऐसा नहीं कि साड़ी जी घर में आवे तो रौनक आ जाए, न बहन में घर में आवे तो मातम छा जाए। बहन घर में आवे बुझेसा लाके आई गया, आई गया, अब हतरे तो कसूर काटी, और हतरे बात रही, अब वे कसूर काटना जमाना गया, अबे इतना कसूर नहीं काटे हो। हाँ, अबे तो बिना मालूम है बहना ने हिल मिलने रेवा बुझे जी माँ बाप बात नहीं बुलावेला, नहीं तो अपन तिलक काट दे घरे बुलावेला नहीं। और एड़ा पुराना जमाना जड़ा, वो एक जमाना था, अलग था। तो बंधुओं, कहते हैं कि वह भी कभी वक्त था कि अपनों से प्यार था, वो भी एक वक्त था कि अपनों से प्यार था, कि भाई पे भाई और बाप पे बेटा निस्सार था। एक समय था भाई भाई के लिए खड़ा होता था, और पिता अपने बेटे के लिए और बेटा अपने पिता के लिए। छोटों को था बड़ों की बुजुर्गी का एहतराम,
छोटों को बड़े जो वडेरे हैं उनकी इज्जत मान मर्यादा सम्मान आदर कैसे करना चाहिए ये तरीका सलीका उनको मालूम था। छोटों को था बड़ों की बुजुर्गी का एहतराम और छोटों पर थी बड़ों की निगाहें कर्मेदान। और बड़े होते थे वे अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य और स्नेह की वृष्टि और आशीर्वाद की बौछार करते रहते थे। अरे लेकिन अब जमाना क्या हो गया, बदल गया। तो मैं आज आपको वो किस्सा सुनाऊंगी जो हमारे राजस्थान के अंदर एक घटना घटी थी बहुत पहले, राखी के त्योहार पर। और राखी का दिन और एक बहन अपने भाई की जो राखी बंधाने के लिए घर पर आ रहा है उनका इंतजार कर रही है बहन। राखी नेड़ी आएगी नैना बरिया नीर बहना जो वे बाटड़ी आजा मारा वीर आजा मारा वीर। कुंकु चावल थाल सजायो कुंकु चावल थाल सजायो हाथानिया राखड़ी मेरी चढ़ चढ़ जावे रे वीरा बहना तारी बाटड़ी बहना तारी बाटड़ी। राखी नड़ी आएगी, राखी नजदीक आई और बहन भाई का इंतजार कर रही है। आज भाई से मिलना होगा, भाई घर पर आएगा, उनके राखी बांधनी है, उनके तिलक करना है, चावल लगाना है और मुंह मीठा करना है। और आजकल तो फोन पर भी मिलना जुलना हो जाता है ना। आगे पुराने जमाने में मिलने जुलने में क्या लगता था, समय और महीने भी लग जाते हैं, कई बार तो साल भी लग जाते हैं। जब इतने लंबे समय के बाद में भाई मिलेगा तो बहन को बहुत खुशी थी। उन्होंने अपने बहन ने भाई के लिए कुंकु चावल थाल सजा, एक थाल सजाया जिसमें कुंकु रखा, चावल रखा, गुड़ रखा, घेवर रखा, राखी रखी, आरती की सामग्री रखी और बहन थाली लेकर के भाई के आने का क्या कर रही है, हाँ थाली सजा रही है, इंतजार कर रही है और मन ही मन राजी हो रही है, खुशी के आंसू भी आ रहे हैं और मन में प्रसन्नता भी है। और क्या कह रही है, अरे मन में मुड़ के मृग नयनी जामन जायो आवेला माँ बापूरा समाचार सुन हियो मारो भर जावेला दौड़ूली जटरो तोड़ी बीरार गले मिल जाऊला नैना सूठड़ कैला आंसू बिरासो पूछवाऊला दीप जला मैं करूं आरती कुंकु तिलक लगाऊला मुंडे में मंगलेश देगन है चावल तिलक चढ़ाऊंगा हंसती रोती साचा मन सो हंसती रोती साचा मन सो बांधूला मैं राखड़ी मेरी चढ़ने जो मेरे वीरा बहना थारी बाटड़ी बहना थारी बाटड़ी। मन में बहुत मुस्कुरा रही है और बड़ी उतावली हो रही है। आज मेरा जामन जाया भाई घर पर आएगा, माँ बापूरा समाचार भाई आई घर पर आई तो माता पिता रा समाचार पूछा, माँ जी की कर है, पिताजी की कर है, बाबूसा की कर है। और भाई को आते देखकर दौड़कर सामने जाऊंगी और उनके गले लग जाऊंगी, मेरी आंखों में आंसू आएंगे और भाई मेरे आंसू पहुंचेंगे। फिर मैं दीप जलाकर आरती करूंगी, कुंकु लगाऊंगी, बढ़िया सा तिलक करूंगी और मुंडे में मंगलेश दूंगी और हाथ में क्या बांधूंगी, राखड़ी। बहन ने आज से नहीं सप्ताह भर पहले से तैयारियां क्या कर ली,
हाँ, और सप्ताह भर पहले क्या तैयार किया, भाई को क्या क्या चीजें बाती हैं, कौन सी चीजों के प्रति भाई क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो उनके मन पसंद की चीज, जब भाई यहाँ आएगा तो उनके मन पसंद की चीज और मिष्ठान बनने चाहिए। इसलिए वो क्या कर रही हैं, अरे लड्डू पेड़ा बर्फी सूजी मणरो थाल सजाऊंली, मैं जिमोली खुद बैड़ी वीरान खूब जिमाऊंली, बास गवाड़ी गाँव गड़ीरा कुशल क्षेम में पूछोली, और भाभी रावे जोड़ा बेसन कर कर कोट में पैरूली, ए गाड़ी गासी ये लुगाया बीरो दो दिन ठहरेला, हसी मिस करी री बाता साड़ोई में दोई करता रे वेला, पण बीत गयो है दिन राखी रो, बीत गयो है दिन राखी रो, आ गई अब तो रातड़ी, मेरी चढ़ चढ़ जो मेरे वीरा बहना थारी वाटड़ी, बहना थारी वाटड़ी। बहन ने सोचा भाई को लड्डू अच्छे लगते हैं, बर्फी अच्छी लगती है, पेड़े अच्छे लगते हैं, वो सारी मिठाइयां तैयार की, और जब भाई आएगा घर के अंदर तो राखी बांधने के बाद में भोजन की थाली सजाएंगे, और थाली भी आराम से सजा करके फिर उसके बाद में मैं जिमूली खुद बैठी, इतने दिन के बाद में भाई साहब आ रहे हैं तो मैं भाई के साथ में भोजन करूंगी, खूब मनवार करूंगी, और रुच रुच करके उनको जिमाऊंगी, और जिमते जिमते बातें करेंगे। भोजन करते करते क्या करते हैं, बातें करते हैं, भोजन करते करते वहां पर बातें करेंगे। बांस गुवाड़ी गांव गड़ीरा, कितने समाचार पूछेंगे, बांस की, ग्वाड़ी के, गांव के, वे गली गली के, एक एक के नाम लेकर के वो राजी खुशी है, वे ठीक है, वे की करे, वे मिलिया कहीं, वे कहीं क्यों, सारा सारा कहीं पूछना है, समाचार कुशल क्षेम पूछना है, पाचा समाचार भेजना है, और फिर बुदेशा जोड़ना, वेश भेजियो वेला, तो वो वेश भी कोट कर करने पैर लो है, और खूब आराम से भाई 2 दिन यहाँ पर रहेंगे। और पुराने जमाने में बेबाई जी जमाई जी आवे तो कहीं गावता सा गाने, अब आपके वो देखो, एक तो मेहमान एक तरफ तो कोड करे, एक तरफ वो तो कहीं करे कोड, एक तरफ कहीं बोले गाड़िया, वो रिवाज पुराना जमाने में हो। अच्छा है कि अब गाड़ियां बोले, लेकिन पुराना जमाना रे लोगा ने आप गुणी रो पुरानी गाड़ियां के जमाई ने केड़ी गाड़ियां बोलती हाड़री हुआ ने हास हुआ, जो कोई भी जमाई मुड़कता रेवता, कहीं रेवता मुड़कता रेवता, और व्यवसाय ने बोलता तो भी मुड़कता रेवता, और ठाका लगाए ने हंसता रहता ने खाता रहता ने, अबे कोई हारो तू कहता देखा नहीं, जमाई साहब ने कह दो देखा नहीं। एक दिन मैंने कहा था कि जमाई शाह के बारे में चर्चा करूंगी, मैं भूल गई मैं इतने दिन। जमाई कैसा होता है, जमाई के लिए विद्वानों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनना, आप सब जमाई हैं, शादीशुदा है ना, हाथ खड़ा करो, कौन कौन शादीशुदा है। तो जमाई की एक परिभाषा दी है, सदा अक्रे सदा वक्रे सदा पूजा अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामातु 10वां ग्रह। जमाई को 10वां ग्रह बताया, क्या बताया, 10वां ग्रह। कुंडली में ग्रह कितना है, 9, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि और राहु ने केतु, 9 ग्रह रहे, लेकिन जमाई कौन सा ग्रह है, 10। और इन्हें तो बातें ही निराली, जमाई की तो बातें कहीं है, बाकी रहा ग्रह रो भी आपने कभी परिभाषा बता वहां के मंगल केड़ो रहे, शुक्र केड़ो रहे, गुरु केड़ो रहे, सोम केड़ो रहे ने राहु केतु की कर रहे, और कौन सा ग्रह किन राशि माते कितना दिन रहे, कितना वर्ष रहे।
लेकिन जमाई नाम का जो एक अजब गजब का ग्रह है, सदा अक्र सदा वक्र, जमाई जब जाता है जमाई बन करके सदा अक्र, अकड़ में रहे, और सदा वक्र, वक्र यानी टेढ़ा, सीधी बात तो करे इसको नहीं पावना, बात करे देने कौन सी करे टेढ़ी, और आप सीधी बात कहो तो अरे तो टेढ़ो ही लगाई, कहीं लगाई सा। हाँ, सदा अक्र सदा वक्र सदा पूजा अपेक्षते, रोज कभी भी जाओ, किसी उम्र में जाओ, जमाई रही तो हावरा में कहीं रेवड़ी पूजा, पूजा मतलब कोई भगवान की पूजा करे जो मत मत, हाँ मान करनो सम्मान करनो, खाना रो पीना रो नाश्ता रो आराम रो भोजन रो सामग्री रो, और कई प्रकार पकवान और कई प्रकार मिष्ठान ने कई प्रकार मेवा ने, थोड़ी सी कसर पड़ गई रहे, क्योंकि आजकल सीधो साधो जमानो है को नहीं कि कोई व्यक्ति कहे कि मेहमान आया चाय पिलाए दो, खाली चाय पाओगे, चाय की पावनी कई जगह आ घड़ी तो सही चल रही है ना, टाइम बराबर है। कोयम्बतूर के अंदर थे हम, 2006 की बात बताओ, एक हाँ कोई बात नहीं, मैं लेट नहीं हो जाऊंगी इसीलिए पूछ रहा। हाँ तो मैं आपको यूं कह रही थी कि हम वहां पर थे कोयम्बतूर के अंदर, और वहां पर सुबह अभ्यास करके गए, प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद में वहां पर नाश्ता अल्पाहार की व्यवस्था थी, और उसके बाद में था अल्पाहार के बाद में प्रवचन, और प्रवचन के बाद में होती थी गौतम प्रसादी, यह चातुर्मास के बाद में 27 दिन तक यही चला, और गौतम प्रसादी के बाद में फिर होता था 1 घंटे का जाप, और जाप के बाद में दोपहर में बहन आई कि बाजी आप, मैं के भाई मैं गोचरी कर रही हूँ थे, मैं क्या बाजी जितना इन्होंने मैं चाय पिलाओ ने नीचे लिखा, बिना चाय पाओ ने नीचे लेने क्या 4 बहना, और मैं गोचरी भी करनी, मैं तो गोचरी करी ना वे कहीं पीसा, आपने बताओ अब जमाना चाय कैडी रहे, मैं तो गोचरी करनी, पात्रा भी धो लिया, अवेरा ठवेरा ही कर लिया, 12 आने पाठा माते ही बैठ गया, और अब बैठने 15-20 मिनट रिया, हाल भाइयों ने चाय नहीं, हाल भाइया ऊपर नहीं आई, मारो नहीं रेवी दियो, मैं आजा नीचे उतरी, और नीचे गई तो बटे भाइया बैठी, और बटे चाय तो है थी, चाय तो ही चाय ही, लेकिन 4 प्लेटा रमायने नमकीन, 4 प्लेटा रमायने मिठाइयाँ, 4 प्लेटा रमायने फल फ्रूट, और 4 प्लेटा रमायने सूको मेवो, नाम तो है चाय, मैं 4 4 4 4 ने 4 4 चौक छोड़ा प्लेटा रखती, कि भाई आ जाए चाय तो जोरदार है मानिया, हाँ बहुत जोरदार चाय है, चाय नाम चाय, और इतना चाहिए। तो बंधुओं आजकल खाने का क्या पड़ गया रिवाज, तो जमाई वहां पर जाता है, सदा पूजा अपेक्षित है, उनकी मान मर्यादा, उनके खान पान का, उनके सोने का बैठने का हर वक्त ध्यान रखो, थोड़ी सी कसरत कर दी और थोड़ा सा इधर उधर देख लिया तो गया मां, सदा पूजा अपेक्षित है। और एक बात और बताई, जमाई नाम के ग्रह के लिए सदा कन्या राशि स्थितो नित्यम, जमाई नाम का जो ग्रह है वो कौन सी राशि पर लगा रहता है? कन्या राशि। जिन दिन फेरा फिरिया उन दिन लगाए ने जिंदगी का 100 वर्ष पूरा नहीं वह जट तक। मैं कहूँ शनि ग्रह सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है, एक चक्कर काटता है ना शनि ग्रह तो कितने 2.5 साल लगाता है, एक चक्कर काटने में 2.5 साल। जब आपके राशि पर 7.5 आती है तो आपका 12वां शनि, पहला शनि, दूसरा शनि, 2.5 7.5 ने मां दशा हवे तो 19 साल। शनि री मां दशा कितनी रहे 19 साल रही, ठीक होने 19 साल के बाद में उतरे तो है, लेकिन जमाई नाम रो ग्रह तो उतरे ही कोई नहीं, एक ही राशि में सदा अक्र सदा वक्र सदा पूजा अपेक्षक है, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामातु 10वां ग्रह, यह जमाई 10वां ग्रह है, इनको ग्रह के समान बताया है। तो बंधुओं ऐसा ग्रह जैसा जमाई भी पुराने जमाने में ससुराल में आता तो गाड़ियां खाता था,
क्या कहता न, फिर हंसता। लेकिन आजकल गालियां खाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो वो कह रही है बहन भैया आएगा 2 दिन रहेगा और औरतें गालियां गाएगी और वे हंसी मिसकरी की बातें करेंगे। ऐसे कल्पना करते 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 राखी का दिन पूरा व्यतीत हो गया न, आ गई अब तो रात आ गई, भाई नहीं आया। राखी के दिन क्या नहीं आया? भाई नहीं आया। इतने मीठे अरमान थे, भाई आए ही नहीं। भाई नहीं आया तो बहन को रोटी खानी अच्छी नहीं लगती है, चित्त में चैन नहीं है, नींद नहीं आवे, चैन नहीं आवे, मन में दुखड़ो छायो है, काई हुयो है क्यों नहीं आयो, मारो जामन जायो है। ये ताना देवे नणदल बाई, भाभी वीरो आयो है, जयपुरिया रो लहरियो ओडन ने थारे लायो है, छाई है घन गोर गटान पड़का मारे बिजलियां, उनमें अंधेरी रात अड़ली में बोले डावी गोचरिया, और वीर हुई खुद वीरा सामी, भैर हुई खुद वीरा सामी, मैला सूतरी दावड़ी, मेरी चढ़ चढ़ जाओ रे वीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। पूरा दिन व्यतीत हुआ, इंतजार करते करते भाई आया नहीं, और अब बहन के मन में चैन नहीं, रोटी भावे नहीं, रात में नींद आवे नहीं, जीव में बहुत दुख लगा, काहे हो क्यों नहीं आयो मारो जामन। ऐसी क्या घटना घटी, ऐसा क्या हुआ, क्या भाई घर से रवाना नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण हुआ कि भाई घर पर समय पर नहीं पहुंचा? और कभी कभी ननंद भाई आकर के कहती हैं कि वजह सा आपके भाई साहब आ गए और लहरिया लेके आए जयपुर का। क्या लाए? जयपुर का। भाई का नाम सुनते दर्द नीचे उतरती है और ननंद भाई ठाका लगा के हंसते हैं। वो तो हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन वो मजाक बहन के लिए क्या पड़ रही है? भारी पड़ रही है। उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और घटा घनघोर चढ़ी काली। आकाश में क्या चढ़ गई? घटा चढ़ गई और पड़का मारे बिजलियां, और बिजलियां चमक रही हैं, मेघ गरज रहे हैं, मेघ अंधेरी रात है। और डावी बोले कोचरियां। कोचरियां क्या बोलने लगी? डावी तरफ कोचरियों की आवाज आने लगी। अब शकुन क्या हो रहे हैं? अपशकुन हो रहे हैं। रात के अंदर कोचरियां बोल रही हैं। विचार किया कोई न कोई कुछ न कुछ हुआ तो जरूर है, हो सकता है कुछ भी हुआ हो। अगर भाई यहाँ पर नहीं आया है तो मैं उस मार्ग से होते हुए भाई के पास में पहुंच जाऊं। मैं जाऊं भाई के सामने। मैं क्या जाऊं? भाई के सामने जाऊं। इसलिए वो थाली लेकर के, राखड़ी लेकर के, और वो थाली लेकर वहां से क्या होती है, रवाना महल से नीचे उतरी। बंधुओं में आपसे पूछो, क्या भाई घर से रवाना नहीं हुआ? हुआ। भाई घर से क्या हुआ था? हाँ। पीवरिया में मायड़ बहना घड़ा कोड संभाल करी, देसी गिरो मोर लाल ने सातु सू भर दी है चरी। छोटी बाबर घड़ा कोड सू लहरिया पर दी नादानिया, काजल टीके हैं गलो छोटी चूड़ी रापुड़ का डालिया। हाथ फेर जय माता ऊपर और कई जय बाबुल याद करे, लाड लड़ाई जय लाडकड़ी ने कड़जड़ मारो जीव भरे। अरे गाड़ा भर भर जस ले आई जय, गाड़ा भर भर जस ले आई जय, कई जय बोली मावड़ी। मेरी चढ़ चढ़ जो मेरे वीरा, बहना थारी वाटड़ी, बहना थारी वाटड़ी।
माता पिता की लाडली थी, भाई की बहन लाडली थी, और माता पिता ने बड़े कोड से और बड़ी सार संभाल करके देसी घी के सत्तू तैयार किए। देसी घी के क्या बनाए? सत्तू। और सत्तू बनाकर पूरी चरी भर दी और छोटी भुजाई ने बड़े कोड से जयपुर के लहरिये पर दाड़ियां लगाए ननंद बाई के लिए, और काजल, टीकी, हिंगलू, चोटी, चूड़ी या प्रसादन की जो सामग्रियां हैं वो भी साथ में डाली। और रवाना करते हुए बेटे को पिताजी ने कहा, बेटा मेरी बेटी के सिर पर प्रेम से हाथ फेरना और उनको कहना पिताजी रोज याद करते हैं। पिताजी तुम्हें रोज याद करते हैं, एक दिन भी भूलते नहीं है, हर दिन याद करते हैं। और माँ सामने आई, माँ ने कहा बेटी के खूब लाड करते, लाड लड़ाई जे लाडकड़ी ने कड़जड़ मारो जीव करे। और मैं तो मेरी बेटी को याद कर करके दिन में 10 बार आंखों में से क्या निकालती हूँ, आंसू निकालती हूँ। मेरी बेटी के खूब लाड करना और एक बात बोल देना, गाड़ा भर भर 10 ले आई जे सासरा आवेदन कहीं लेना आई जे गाड़ा भर भर ने, गाड़ा भर ने कहीं लाऊंगा। हाँ 10 लेने बेटी आवे तो मन में माता पिता कहीं रहे, खूब राजी रहे। इस प्रकार की कई बातें कह करके भाई को वहां से क्या कर लिया था, रवाना। और रवाना हुआ, लेकिन बंधुओं मौसम ने ऐसा पलटा खाया था। बीरो भाई रहुओ करसू, बीरो भाई रहुओ करसू, रसता में पड़ गई रात, पहुंचन पायो बैन सासरे, बन गई बीच में बातड़ली। ओढ़ चादरों पड़ला नीचे, गहरी निद्रा सोय गयो, जड़ तोड़ी माजल राता में, कालो वेरी खाय गयो। कोनी जगह आ पहुंची बैनर जीर मिरता मेरे माही, दौड़ दौड़ ने काटी था की बाण बाण बीराताही। और बिजली रे पड़कारे साथ, बिजली रे पड़कारे साथ, लासर माते नजर पड़ी, मेरी चढ़ चढ़ जो मेरे वीरा, बहना थारी वाटड़ी, बहना थारी वाटड़ी। भाई घर से रवाना हुआ। रास्ते में चलते चलते मौसम ने पलटा खाया और चलते चलते रात पड़ गई। दिन तक तो घर पर नहीं पहुंच सका, रात पड़ गई और बहन के सासरे नहीं गया। बीच के अंदर एक बड़े वट वृक्ष के नीचे चादरा ओढ़कर थक गया था, इसलिए चादरा ओढ़कर बड़ले के नीचे और थका हुआ था। और भाई को गहरी क्या आ गई थी, नींद, और ढड़तोड़ी माजल रहा था मैं, यानी दोपहर डलने के बाद भाई जहां पर सो रहा था। और इधर आप देखिए बिजलियां चमक रही थी, बरसात हो रही थी, गर्जना हो रही थी, पानी बरस रहा था। और जब पानी बरसता है और जानवरों के बिलों के अंदर पानी जाता है तो कई बार जानवर क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कोई एक जानवर आया जो निकल गया बाहर, और जहां पर भाई सो रहा था उनके वहां पर गया। कर्मों की गति देखे कि सोए हुए भाई के पैर पर काले नाग ने क्या लगा दिया, डंक, और वो नींद में सोता ही रह गया। और बिजलियां चमक रही हैं, घटा घनघोर हो रही हैं, और वो बहन वहां भाई के रास्ते पर चलती चलती वहां पहुंच गई उस बडले के नीचे। बरसात ज्यादा होने के कारण बहन भी वहीं पर रुक गई। थोड़ी बरसात कम हो जाए तो मैं आगे प्रस्थान करूं, इस कारण से वो रुकी हुई थी। और वहां पर एक बार जोरदार बिजली चमकी। उसने बिजली में चमकते हुई बिजली के प्रकाश में देखा कि कोई एक व्यक्ति सो रहा है और जिसके ऊपर क्या ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ा हुआ है। और वो भी दौड़ती दौड़ती आई हुई, थकी हुई थी एकदम। वहां पर सुनसान रात, अंधेरी रात, जंगल का माहौल, जंगल है, रात है, में अंधेरी रात है, आधी रात का समय, और वहां अकेली
और अकेली औरत को वहां पर कोई सोया हुआ व्यक्ति दिखे तो क्या स्थिति होती है? डर लगता है। क्या लगता है? रू रू उबो बेजो पल में डर लागे मन रे माही, सुनसान जंगल रे माही लाश कटाशु है आई। पण हिम्मत बांध करनी कर छाती, होड़े होड़े पग धरिया खींच दुसालो मुंडो देखो फाटी सी रहेगी आख्या। थाल पड़ियो हाथा सुनी जो मूर्छित होकर बैन पड़ी, रोय रोय ने रुदन मचावे आख्या आंसू लगी जड़ी। बारी बारी हाथा ने निरखे, बारी बारी हाथा ने निरखे किनारे बांधू राखड़ी। मेरी चढ़ चढ़ जो मेरे लीरा बेना थारी बाटड़ी, बेना थारी बाटड़ी। रू रू उगो बेजो पल में लाश को देखा जंगल के बीच में और एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मन के अंदर एक असंकित शंका उठने लगी, डर लगने लगा। इन सुनसान जंगल के माही लाश कटासू आई। इन जंगल में लाश कहां से आई? कोई देव और कोई भूत प्रेत का प्रकोप है, क्या बात है समझ में नहीं आया। लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे जहां पर सो रहा था वर्दिशाला ओढ़े हुए था वहां पर पहुंचे और धीरे धीरे जाकर दुशाला खींचा और उसी समय जोरदार बिजली चमकी। बैल ने बिजली के प्रकाश के अंदर भाई का क्या देखा? चेहरा देखा तो फाटी सी रह गई आंख। कितने अरमान थे, कितने मन के अंदर खुशियां थी भाई के राखी बांधने की, कितनी तैयारी की। वो भाई तो जंगल के बीच में लाश के रूप में पड़ा। थाड़ पड़ियो हाथा सु नीचो। थाड़ क्या पड़ गया? हाथ से नीचे पड़ गया। बहन मूर्छित हो गई और मूर्छित होने के कुछ समय बाद में फिर होश आया तो रोने लगी, रुदन करने लगी, क्रंदन करने लगी बंधुओं। लेकिन जंगल में रोवे तो आंसू कौन पूछे? वहां पर कोई नहीं था और रो रोवा के और आंखों से आंसू की जड़ियां लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद में आश्वस्त हुई ने बार बार लिख के हाथ देख रही है। भाई का क्या देख रही है? हाथ देख रही है। किन रे बांधो राखड़ी, अब मैं राखी किस पर बांधो? बंधुओं जिनके बहन नहीं है, जिसके भाई नहीं है, उनके जीवन में अगर सहृदय व्यक्ति है तो जरूर राखी के दिन आंखों में क्या आते हैं? आंसू जरूर आते हैं और जरूर मन के अंदर खेद होता है। लेकिन जिनके बहन हैं और जिनके क्या हैं? भाई हैं, उनको रिश्ता कभी फीका नहीं करना चाहिए। पुण्यवान हो, भाग्यशाली हो, आप अपनी बहन को प्रेम से बुलाओ और बहन भी भाई के प्रेम से क्या बांधे? राखी। इनको त्योहारी नहीं, ये कई प्रकार की शुभ कामनाओं से युक्त है और हिफाजत की राखी है। और बंधुओं वो बहन देखने लगी भाई का हाथ किन रे बांधूंगा। अब राखी बंधवाने वाला तो गया, राखी बंधवाने वाला नहीं है। अब मुझे क्या करना है? उसने और हिम्मत की। जो दुशाला पड़ा था भाई के ऊपर, उस दुशाले को धरती के ऊपर बिछाया और बिछाकर भाई की लाश को दुशाले के ऊपर सुला दिया। और सुला करके बहन ने क्या किया? अरे गांठोड़ी में लाश बांधने आप ऊंची वासास रे, भाई लारे सती होला क्या दिशा सरिया में बात रे। कर सोड़ा श्रृंगार सतीवा शमशाना में आय गई, भाई ने गोदा में लेने चिता बीच में बैठ गई। आपो आप ही जड़ गई ज्वाला।
अपो आप ही जड़ गई ज्वाला, ज्योति में ज्योति मिल गई। भाई लारे बहन में जड़ता देखती लुकाया रह गई। हंसलो जाय मिलो बेरासो, धन बहना थारी प्रीतड़ी। मेरी चढ़ चढ़ जो वे वीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। भाई की लाश को दुशाले में बांधकर पूरी हिम्मत करके, क्योंकि मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय आ गया, विचार आ गया, मुझे भाई के पीछे सती होना है। भाई के पीछे क्या होना है? सती। और जब इतना विचार आ जाए उग्र, तो शरीर में शक्ति भी क्या होती है? प्रबल शक्ति पैदा हुई। भाई की लाश बांध करके और उठा करके सासरे के अंदर आ गई और आकर ससुराल में सबको कह दिया, मैं भाई के पीछे क्या होंगी? सती। अब सती होने के भाव आ गए, अब कोई रोक सके? हमारे यहाँ पे जिंदा जागता उदाहरण था बाड़ा सती जी का। किसका मालूम है आपको? किसी ने दर्शन किया बाड़ा सती जी के? ऐसा आपने किया, आपने किए, आपने भी किया, बहुत अच्छी बात है। हमने भी की, हम भी गए थे। हमारे गुरु जी महाराज साहब आकर 4 दिन तक वहां पर रहे थे। और जब भी बाड़ा में जाते तो बाड़ा में सती जी का ससुराल था और सती जी प्रवचन सुनने के लिए गांव में आते थे। और मैं आपको कहूं, उन्होंने 42 या लगभग 47 साल तक अन्न और पानी मुंह नहीं डाला। अन्न और पानी क्या नहीं दिया? अन्न और पानी 47 साल तक मुंह में नहीं डाला। और वो ऐसे थे सती जी, उनके पति का तो देहावसान शादी होने के कुछ समय बाद में ही वहां पर हो गया। उसके बाद में उन्होंने अपने जेठूते को पढ़ेंगे। और जब जेठूता 5, 7 या 8 साल का हुआ तो जेठूता की देवलोक हुआ। तो जेठूते के पीछे सती होने वाले थे वो, लेकिन घर वालों ने उनको बांध लिया, कमरे में डाल दिया, बांध लिया उनको। और बांध करके कमरे में डाल दिया तो भी कमरे के ताले टूट गए। और जबरदस्ती उनको खिलाने का प्रयास किया, अंजल का त्याग कर लिया, खिलाने का प्रयास किया तो मुंह से खाया, नाक से निकाल दिया। और एक समय हुआ, एक समय की बात है, फिर उन्होंने यानी जल करके तो अपने शरीर का त्याग नहीं कर सके। उस समय परिवार वालों ने बहुत सारी बाधाएं खड़ी की थी, लेकिन उन्होंने अंजल का हमेशा के लिए क्या कर लिया था? त्याग। और वो एक योग साधना करते थे माँ सती जी। और जिसके अंदर एक साधना में एक आता है, अगर आपके जीभ की अणी नाक के लग जाए और यह प्रयास करे तो 6 महीने के प्रयास के अंदर इन साधना के अंदर अमृत टपकता है पेट के अंदर। कपाल में से क्या टपकता है? अमृत। और एक बूंद अमृत की पेट में जाए तो 6 महीना तक प्यास और भूख नहीं लगे। ये साधना थी सती की। और एक बार आपको मालूम है, राजस्थान के अंदर यानी जोरदार बाढ़ आई थी। ऐसी बाढ़ आई कि लगभग 40,000 गांव में लूणी नदी में बाढ़ आई। वो सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद होगा। उस समय बाड़ा सती जी जहां पर ध्यान करते थे, वो मंदिर महादेव का बीच नदी के बीच में था। बाड़ा के अंदर बीच नदी के बीच में था। और कई लोग कहते थे कि सती जी इतने समय तक भूखे कैसे कैसे रहते हैं। कई वैज्ञानिकों ने उनकी परीक्षा की और कईयों ने इल्जाम लगा। तो उस समय सती जी ने एक पर्चा दिया, महादेव के मंदिर की गुमटी पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने कहा, अगर मैंने अन्न जल नहीं लिया हो तो यह बाढ़ मुझे बचा दे, और लिया हो तो पानी में बहा दे। तो जो मंदिर बना था वो मंदिर भी हमने देखा। और उन मंदिर के आजू बाजू में जो परकोटे थे वो, और जो गैलरी जो कुछ भी था, वो सब बहकर चला गया। और वहां पर नदी के अंदर बीचों बीच जो महादेव की मूर्ति और ऊपर घूमती थी शिखर, उन पर वो बैठे थे सती जी। सती जी के पैरों तक पानी आया। पैरों तक क्या आया? पानी। लेकिन सती जी नहीं बहे और वो बीच वाला मंदिर भी, मूल मंदिर मैन मंदिर वो नहीं बहा। और उसके बाद में यानी कहने का मतलब है कि वो खूब
खूब नाम हुआ सत्य जी का। और सत्य जी के पास में कोई एक ऐसी भी लब्धि भी और ऐसी तपस्या करने वालों को बंधुओं क्या मिलती है, लब्धियां मिलती हैं। कोई दर्शन करने के लिए जाता तो कहते हैं सती जी बाड़ा में है, बाड़ा में गया तो समाचार मिलते मेड़ता में, मेड़ता में गया तो कहा जयपुर में। कोई कहते हैं मैंने तो अभी जयपुर देखा, कोई कहता मैंने जोधपुर देखा, कोई कहता मेड़ता देखा। तो एक ही घंटे 1.5 घंटे के अंदर जोधपुर, मेड़ता और जयपुर कैसे हो सकते हैं? ये लगती थी उनकी। तो फिर एक बार मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने, रूपचंद जी महाराज ने ये बात जब कई श्रावकों ने भी कही, गुरुदेव हम बड़ा सत्य जी के जाते हैं लेकिन हम जाते हैं वहां पर वो मिलते नहीं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि सती जी अब आपकी उम्र भी होने आई है ना, कोई आपके दर्शन करना चाहे तो अब आप गाड़ी घोड़ा त्याग कर लो, गाड़ी घोड़ा त्याग कर लो, एक जगह रहो ताकि आपके दर्शन यानी मिल सके। इसलिए बंधुओं उन्होंने त्याग कराया था मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने। और रूपचंद जी महाराज ने रूप कंवर हॉस्पिटल नदी के किनारे पर अपनी प्रेरणा से लगवाया। तो ये थे बाणा सती जी का समय का। सती के भाव होने के आ जाए तो चिता में आग लगाने की जरूरत नहीं है, आपो आप ही जड़ गई ज्वाला। भाई को गोदी में लेकर के बहन सोलह श्रृंगार सजकर बैठ गई चिता के ऊपर, और चिता की ज्वाला क्या हो गई, जल गई। और ज्योति में ज्योति मिल गई, यानी बहन ने शरीर त्याग दिया। और कहते हैं कि भाई और बहन की जोड़ी मिल गई। भाई बहन री अमर कहानी लोग लुगाया गावेला, भाई रे खातर ये बहना यूं ही प्राण गमावेला। अंत समय में कई सतीवा है बहना मारी सुन लीजो, आण है राखी थाने साचो फर्ज निभा दीजो। जलती जलती कह गई बहना मान रख जो राखी रो, मैं तो मारो धर्म निभायो है निभाई जो बाकी रो। जय अमर अब बांधेली, जय अमर अब बांधेली, परबम में राखी बैनरी, मेरी चढ़ चढ़ जोरे लीरा बेना थारी बाटड़ी, बेना थारी बाटड़ी। भाई बहन की अमर कहानी, ये भाई बहन के सच्चे प्रेम की अमर कहानी है। और कई मारवाड़ में कई लोग गाते हैं भाई रे खातिर बहनिया यूं प्राण गम। भाई के पीछे बहन ने क्या गमाए, प्राण। और अंत समय में सती होने के पहले उस बहन ने कहा कि हे बहना तुम सुन लेना, आण है राखी रे थाने, तुम सबको राखी की क्या है आण है, तो अपनो फर्ज निभा दे। आपको अपना क्या निभाना है, फर्ज निभाना है। जल्दी जल्दी कह गई बहना मान रख जो राखी रहो, राखी का मान रखना। मैं तो मारो धर्म निभाया, मैं तो मेरा धर्म निभाया, लेकिन आपको अपना फर्ज निभाना है। आपको क्या निभाना है, फर्ज निभाना है। और बंधुओं इस कविता को जोड़ने वाले जय अमर, जय कौन, जय सिंह राजपुरोहित और अमर अमर मुनि निराला, इन दोनों ने मिलकर के क्या जोड़ी, कविता जोड़ी। और इसमें लिखा पर्वों में बांधेला राखड़ी, क्योंकि अमर मुनि के भी बहन नहीं थी और जयसिंह राजपुरोहित के भी क्या नहीं थी, बहन नहीं। इसलिए उन्होंने अपने मन की भावना व्यक्त की कि माने तो अगला भूमि कोई बहन राखी बांध दिया। तो बंधुओं ये कहना चाहती हूँ समय भी आ गया है और हमारे कुछ 15-20 मिनट आधा घंटे का कार्यक्रम है। तो ये